सोच के देखो, एक ऐसा कमरा जहाँ 20 साल पहले खून हुआ हो और उस कमरे का दरवाज़ा उसी दिन से बंद कर दिया गया ताकि वहाँ कोई ना जा सके। लेकिन सालों बाद एक छोटा बच्चा उस कमरे में जाए और बोले, मुझे यहाँ नहीं सोना, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है और वो देख रहा है हमको। सिर्फ सोचने पर ही गूज़बम्स आ जाते हैं। और डरावनी बात तो ये है, ये कहानी कोई फिक्शन नहीं है, एक रियल फैमिली का असली एक्सपीरियंस है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो अच्छे होंगे। वेल, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी एक फैमिली इन्वॉल्व है और इसमें एक मर्डर भी हुआ था। रियल आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा प्राइवेसी रीजंस की वजह से, लेकिन आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि ध्यान से सुनना, क्योंकि जितना आगे जाओगे कहानी उतनी ठंडी और खौफनाक होती जाएगी। ये कहानी मेरी वाइफ के बचपन से स्टार्ट होती। जब वो छोटी थी तो उसकी फैमिली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक ही घर में रहते थे। जैसे छोटे टाउन्स और विलेजेस में होता, एक ही बड़े घर में पूरा परिवार। लेकिन उस घर में एक ऐसी चीज़ हुई थी जिसने उस घर को पूरा बदल के रख दिया। उस घर में उसके दादाजी का मर्डर हुआ था, मेरी वाइफ के दादाजी का। वो भी ऊपर वाले बेडरूम में, जहाँ कोई जाना भी नहीं पसंद करता था, स्पेशली रात के टाइम। मर्डर के बाद उस कमरे को बंद कर दिया गया और 20 सालों तक उस कमरे को सिर्फ स्टोरेज रूम की तरह यूज़ किया गया। और मेरी वाइफ ने बताया कि वो जगह हमेशा ठंडी और सूनी सूनी सी लगती थी। फैमिली ने उस घर को बेचने की भी कोशिश की, लेकिन ये बातें ऐसे छोटे टाउन में सबको पता था। हर इंसान जानता था कि इस घर में खून हुआ है, और अगर कोई आउटसाइडर भी बाहर से आता तो लोग उसे भी चुपके से वार्न कर देते कि ये घर मत लेना। इस घर में एक आदमी की बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हुई थी और इसी वजह से वो घर आज तक नहीं बिक सका। कुछ साल बाद जब मैं और मेरी वाइफ एंगेज्ड हुए, तब उस मर्डर का ट्रायल शुरू हुआ और मैं कोर्ट गया था फैमिली को सपोर्ट करने। लेकिन जो चीज़ें मैंने वहाँ देखी उसने मेरी रातों की नींद हमेशा के लिए छीन ली, क्योंकि कोर्ट में मेरे सामने क्राइम सीन्स की फ़ोटोज़ रखी गई थी। वही कमरा था, ऊपर वाला बेडरूम, जो आज स्टोरेज बना हुआ था, जिसमें 20 साल पहले मेरी वाइफ के दादाजी का खून हुआ था। और मैंने फ़ोटोज़ में देखा कि बेड के पास कोई बिखरी हुई अजीब सी चीज़ पड़ी है और मैट्रेस पर पड़े खून के छींटे जो दीवार तक जा रहे थे। और एक कोने में दीवार से चिपके उनके दादाजी की लाश मिली, जो बहुत अजीब सी कंडीशन में थी, जैसे मानो उनको किसी ने अंदर से तोड़ के उनकी गर्दन को मोड़ दिया हो और पेट को चाकू से फाड़ के उनके ऑर्गन्स को बाहर निकाल दिया हो। उस पल तो मुझे लगा मैं उन फोटोज़ में खिंचा जा रहा हूँ, और वो कमरा उन फोटोज़ में बहुत ठंडा और एक डरावनी सी वाइब दे रहा था। अभी भी ये लिखते टाइम मेरे आंखों के सामने वही फ़ोटोज़ आ रही हैं, और सबसे अजीब बात, जब भी मैं उस घर में जाता हूँ तो मेरे को मेरी आंखों के सामने वही फ़ोटोज़ फ्लैश होती हैं, जैसे वो कमरा और वो फ़ोटोज़ अब हमेशा के लिए एक ही चीज़ बन चुके हैं। एक ऐसी इमेज जो अब कभी नहीं मिट सकती। और कभी कभी तो रात के अंधेरे में मैं महसूस भी करता हूँ कि वो फ़ोटोज़ सिर्फ फ़ोटोज़ नहीं, बल्कि वो कमरा है जो उन फ़ोटोज़ के थ्रू मुझे अपने अंदर बुलाना चाहता है। ऐसे ही समय बीत गया और हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ गई थी उन सब से। हमारे 2 बच्चे भी हुए। बड़ा बेटा उस वक्त सिर्फ 6 साल का था। फैमिली में कभी भी उस मर्डर की बात नहीं होती थी और हमारे बच्चों को अपने दादा की कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, न उस मर्डर के बारे में। लेकिन एक दिन एक ऐसा फैसला लिया गया जो सबसे ज़्यादा खौफनाक साबित हुआ हम सब के लिए। मेरे फादर इन लॉ, मतलब मेरी वाइफ के पापा ने डिसाइड किया वही कमरा जिसमें खून हुआ था, जो 20 साल तक सिर्फ बंद और ठंडा पड़ा था, अब उसे बच्चों का प्ले रूम बनाएंगे। उन्होंने वहाँ स्लीपिंग बैग्स, टॉयज़ और टीवी रखवा दिया और मुस्कुरा कर कहा, अब सारे ग्रैंड किड्स यहीं खेलेंगे और रात भर यहीं पर सोएंगे। उस पल मेरे अंदर एक अजीब सा डर जाग गया, जैसे किसी ने एक ऐसी चीज़ खोल दी हो जो हमेशा के लिए बंद रहनी चाहिए थी। हमने कुछ नहीं कहा, हम चुप रहे, क्योंकि घर में इस टॉपिक पर आवाज़ उठाना मतलब पुराने जख्म खोलने जैसा था। और बच्चों को भी वो रूम बहुत अच्छा लग रहा था, पर अंदर से मुझे और मेरी वाइफ को ऐसा लग रहा था कि हमने अपने हाथों से बच्चों को एक श्रापित रूम के हवाले कर दिया हो। कुछ दिन बाद हम लोग वही घर में शिफ्ट हुए। घर पहुंचते ही
जैसे दरवाज़ा खुला, मेरा 6 साल का बेटा सीधा उस बंद कमरे की तरफ चला गया। वो बचपन से कभी शांत नहीं रहता था, पर उस दिन वो कमरे में जाते ही टीवी ऑन करके 2 घंटे तक एक ही जगह पर जम गया। ना हाथ हिले, ना पैर। सोचो, एक छोटा बच्चा जो हमेशा उछल कूद मचाता हो और अचानक से 2 घंटे तक पत्थर की तरह बैठा है। उसका चेहरा एक अलग सा जम गया था, मानो उसके अंदर कुछ हो या उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। मेरा दिल घबरा रहा था। मैं धीरे धीरे कमरे के अंदर गया और मैंने पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना? वो बिना टीवी से नज़रें हटाए धीरे से बोला, पापा क्या मुझे यहाँ सोना पड़ेगा? मुझे यहाँ सोने का मन नहीं। उस पल कमरे का माहौल और ठंडा हो गया और मैंने उससे धीरे से पूछा, क्यों बेटा? और उसने बिना टीवी से नज़रें हटाए जवाब दिया, मैं अकेला नहीं हूँ। ये सुनते ही मेरी रूह कांप गई। मैं घबराते हुए बोला, बेटा मैं तो हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। वो बहुत ही धीरे से जैसे विस्पर करते हैं वैसे बोला, नहीं, कोई और भी है और वो हमें देख रहा है इस वक्त। मैं ये सुनते ही कुछ नहीं बोल पाया, मानो मेरा गला अटक गया हो। जैसे तैसे मैंने खुद को संभालते हुए बोला, कौन है बेटा? अच्छा है या बुरा? बड़ा है या छोटा? पर मेरा बेटा अभी भी टीवी की तरफ घूरे जा रहा था, बिना ब्लिंक करे। और फिर वो बोलता है, बड़ा है। मैंने हिम्मत करते हुए पूछा, अभी क्या कर रहा है? उसने जो बोला, उसने आज तक मुझे डरा के रखा है। वो आपको देख रहा है। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी ये सुनते ही, जैसे मेरा चेस्ट फाड़ के बाहर आ जाएगी। मैंने कहा, तुमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं बोला इस घर में। तब मेरे बेटे ने बिना एक्सप्रेशन के वहीं देखते हुए बोला, वो कभी इस कमरे से नहीं जाता और मैं पहली बार इस कमरे में आया हूँ। उसके बाद बिना टीवी से नज़रें हटाए उसने अपनी छोटी सी उंगली उठाई और धीरे से कमरे के एक कोने की तरफ पॉइंट किया। वही कॉर्नर, वही जगह जहाँ उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का मर्डर हुआ था। उसने कहा, वो वहाँ खड़े हैं, वो ज़्यादा मूव नहीं करते, बस देखते हैं। मेरी टांगों से ताकत ख़त्म हो गई। मैं तुरंत कहा, ओके बेटा, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। और मैं उसे उठा के कमरे के बाहर ले आया। उस पल कमरे से बाहर आते ही मैंने जब ध्यान दिया तो मेरी पूरी शर्ट पसीने से भीग गई थी और मेरी वाइफ ने पूछा, क्या हुआ? तब मैंने उसे पूरी बात एक्सप्लेन की और हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। पर सोच के देखो, एक छोटा बच्चा, इसे मर्डर की कहानी तक नहीं पता, इसे उस कमरे की हिस्ट्री तक नहीं मालूम, और उसने सीधा उसी जगह पॉइंट किया जहाँ खून हुआ था। शायद वो कमरा कभी खाली था ही नहीं। वेल, आज की स्टोरी के लिए इतना ही। आई नो वीडियो थोड़ी छोटी है, अगली बार ट्राई करूँगा वीडियो को बड़ी बनाने की। बट आपको क्या लगता, उस 6 साल के बच्चे ने ऐसा क्या देखा होगा? अपने परदादा को या कुछ और? कमेंट्स में ज़रूर बताना।